ये केवल जल पीते थे और तपस्या करते थे। एक दिन कृतमाला नाम की नदी है, वहां जाकर के तर्पण कर रहे थे। छोटी सी मछली इनके हाथ में आ गई। जैसे मछली को छोड़ने लगते हैं, मछली ने कहा कि मुझे यहाँ मत रखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है, अपने घर में रखो। तो राजा मछली को लेकर के घर में आते हैं, एक छोटी सी कटोरी में रखते हैं, तो मछली थोड़ी सी बढ़ गई। दूसरा पात्र मंगाया तो मछली और बढ़ जाती है। जैसे जैसे पात्र आते गए वैसे वैसे मछली 3-3 हाथ बढ़ रही है। राजा ले गया, कुएं में डाला तो वहां भी बढ़ गई, नदी में रखा तो वहां भी बढ़ गई, सरोवर में छोड़ते हैं तो वहां भी बढ़ गई। अब जैसे ही समुद्र में छोड़ने के लिए जाते हैं तो मछली ने कहा कि मुझे यहाँ मत छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े मगर हैं जो मुझे खा देंगे। तो राजा ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो, बार बार मुझे मोहित कर रही हो, तुम हो कौन तुम? तो ये कौन थे? भगवान नारायण, जिन्होंने आज मत्स्य का रूप रखा था। बोलो मत्स्य भगवान की जय। भगवान ने कहा सत्यव्रत सुनो, आज से ठीक 7वें दिन प्रलय काल हो जाएगा। ये धरती, ये तीनों लोग प्रलय के जल में डूब जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास एक नौका आएगी, नाव आएगी। तो तुमने क्या करना है? समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को साथ में लेना है और कुछ धान्य बीजों को भी साथ में रखना है और सप्तऋषियों के साथ तुमने नौका में सवार होना है। आंधी चलेगी, नौका डगमगाने लगेगी, उस समय इसी रूप में आऊंगा तुम्हारे सामने, मत्स्य के रूप में। और तुमने क्या करना है कि बासुकी नाग को नाव से बांधना है और मेरे सींग से बांध देना। जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी मैं नाव को खींचता रहूंगा, तुम मुझसे प्रश्न करना और मैं तुम्हारा समाधान करूंगा। इतना का भगवान अंतर्धान हो गया। ठीक 7वें दिन प्रलयकालीन मेघ बरसते हैं, तीनों लोग डूबने लगते हैं। राजा सत्यव्रत सूक्ष्म शरीर लेकर के, धान्य बीजों को लेकर के सप्तऋषियों के संग गई। नौका आई, नौका में सवार होते हैं, नौका डगमगाने लग गई। सप्तऋषि कहते हैं कि राजन भगवान को बुलाओ, डर लग रहा है। तो राजा सत्यव्रत स्तुति करते हैं कि प्रभु, संसार के जीवों का जो आत्मज्ञान है वो अज्ञान से ढक गया है, दुखी हो रहे हैं, और वे जब तक आपकी शरण में नहीं जाते हैं तब तक उन्हें आनंद नहीं आता है। एकमात्र आप ही हो जो सबको कष्टों से मुक्त रखते हो। आप अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान को काट डालिए प्रभु। सत्यव्रत की प्रार्थना करने पर मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए आत्म तत्व का उपदेश सत्यव्रत को दिया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी की नींद टूटी, भगवान मत्स्य ने हयग्रीव राक्षस को मार डाला और वेदों को ब्रह्मा जी को दे दिया। तो भगवान की कृपा से सत्यव्रत नाम के राजा ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर के इस कल्प में वैवस्वत नाम के मनु होते हैं। तो यह है भगवान की कृपा। कहां भगवान को कृपा करनी है ये सब जगह भगवान को पता रहता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनाते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, ये वंश बड़ा ही महान वंश है। यहाँ धर्मात्मा वीर सत्यवादी राजा उत्पन्न हुए हैं। राजा ने कहा कौन कौन से राजा हैं, मुझे नाम बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव का जन्म होता है और श्राद्ध देव की पत्नी सरदा से इक्ष्वाकु, निरग, शर्याति, दृष्ट, दरिष्ट, करुष, नरिशंत, त्रिसग्र, नभग और कवि होते हैं। इसी वंश में नाभग, मरुद, दंभ, अम्बरीश, मानधाता, पुरंजय, अनेना, पृथु, युवनाश, हारित, त्रिशंकु, विजय, भरुक, वृक, बाहु और चक्रवर्ती सम्राट सगर होते हैं। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे और ऋषि ने उनको उपदेश दिया। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ में जो घोड़ा था उसे कौन चुराता है? देवराज इंद्र चुरा देता है। और कहां बांध दिया? ईशान कोण पर महात्मा कपिल जी का आश्रम है, गंगा सागर। वहां एक पेड़ पर उस घोड़े को बांध देते हैं देवराज। और यहाँ महारानी सुमति के गर्भ से सगर के 60,000 पुत्र होते हैं। घोड़े को ढूंढने के लिए जा रहे, कहीं नहीं मिला घोड़ा। इतना घमंड है कि हम राजा के पुत्र हैं।
तो पृथ्वी को ही खोदते हैं।